Okay, so hi guys, welcome back to another setback relaxed video. So I just have a few things this time around for 2024 lined up जो कि मुझे करने हैं यार मतलब सही बात करियर रिलेटेड तो अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ भी हो मतलब भूखा तो नहीं मरूंगा मैं, है ना। भूखा तो नहीं मरूंगा मैं, कुछ भी हो मैं मतलब कर लूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में मैं कर ही लूंगा। मेरे को ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ से तो ज़्यादा ही कर लूंगा, डिसेंटली अपनी लाइफ चला लूंगा मेरे हिसाब से। तो अब उस बात का इतना मैं सोच रहा नहीं, हाँ, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जिनके ऊपर मुझे अब वर्क करना है, और उसके साथ साथ वर्क तो करना ही है, मतलब ऑब्वियसली मेरे थॉट्स हैं जिनके थ्रू मैं पूरे दिन बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक मेरे को लगता है कि ये जेन्युइन थॉट्स हैं, और मेरे को लगता है कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए रैंडमली उनके बारे में बात करते हुए। बाकी अगर कोई देख ले तो भी ठीक, नहीं देखे तो भी ठीक, मतलब आई मीन मैं ये वीडियो सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। या तो एज आई सेड पैसा तो मैं कमा लूंगा, आई बिलीव। बट द थिंग इज मुझे लगता है कि अभी दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक some changes in my life and the way I'm living it, वरना it will become more meaningless as it goes by. So I think the first change that I have to do is it's just to be kind and be mindful in general, because कई बार मतलब एक इम्प्रूवमेंट मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इट हैज़ हेल्प मी अलॉट, एंड दैट इज़ कि यार नॉट जस्ट बाय मनी बट लाइक जस्ट बीइंग काइंड इन जनरल, है ना। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, बट जो इन जनरल जब मैं लाइफ में इंटरेक्शंस करता हूँ, मैंने देखा है कि अगर मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूँ ना तो बहुत खुशी मैं बांट सकता हूँ। मतलब अगर मैं खुद ही स्माइलिंग, मैं कुछ स्माइल करता रहूँ पूरे दिन, और मैं बस लोगों से बात करूँ, मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करूँ। अगर मतलब मैं कोई स्टोर जा रहा हूँ और मुझे कोई बंदा लेट्स से कपड़े पहनने में मतलब हेल्प कर रहा है, जब आप सूट पहनते हो तो एक बंदा आपको हेल्प करता है, तो बस उस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते हो। अगर आप, है ना, अगर आप बस एक अच्छा जेस्चर दिखाते हो, अगर कोई वेटर आपके लिए खाना ला रहा है, पानी ला रहा है, अगर आप उसको थैंक यू बोल दो, है ना, तो आई थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जब भी मैं एक अच्छा इंसान बन के रहा हूँ, तो इट हैज़ just given more positive, it has just been more positive in my life in general, and life has just got a little better because I was positive and all. So I think that gives you a big impact. Okay. The other thing that I would wanna probably say is I have to work on a new life, and I have to let this old me go, and that is the old over toxic guy, मतलब ट्विटर वुटर पे भी, लाइक इन जनरल भी, मतलब मैंने देखा है कुछ भी बकवास करना। ठीक है, वो जो आई थिंक जो एक सिग्मा का पर्सपेक्टिव लगता है ना हमें कि यार ऐसा होना चाहिए एक सिग्मा मेल, और सबको बनना है ऑब्वियसली एक सिग्मा मेल, बट उस बनने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हम रणबीर कपूर नहीं बन रहे हैं वो मूवी के अंदर, है ना। हम रणबीर कपूर नहीं बन सकते जो मूवी में वो बना है। ठीक है, वो कौन सी मूवी, एनिमल, या फिर हम कबीर सिंह नहीं बन सकते, लाइक वो रियल सिग्मा टाइप्स नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो कम्प्लीटली गलत है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उतना अग्रेशन हम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। अगर मैं सिर्फ अग्रेशन की बात करूँ ना, तो एक कॉमन इंसान की लाइफ में उतना अग्रेशन से सिर्फ तबाही आती है। ठीक है, वो मूवी है तो उस मूवी में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बट इन जनरल तो तबाही आती है। मतलब मैं तो किसी को जाके मार नहीं सकता भाई, ना मुझ में दम है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आई वांना ग्रो इन दैट वे, बट पर लाइफ इज टू फ्रेजाइल, है ना। तो वो टाइप का सिग्मा नहीं बनना, मुझे बनना है कि मतलब अंदर से, मतलब अंदर से वो लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना जो टूट ना सके। ठीक है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कई हद तक मैं बोलूँगा मुझ में है। ठीक है, और मुझे इसको बरकरार रखना है। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जाना नहीं चाहिए कि आई एम बेटर देन एवरीबडी अराउंड मी। आई पर्सनली बिलीव कि आई एम बेटर देन एवरीबडी। आई डोंट थिंक एनीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ डन व्हाट आई हैव डन, एंड आई थिंक दैट्स इट। दूसरों की लाइफ कितनी भी अच्छी हो, बट मेरी लाइफ मुझे लगता है कि उनसे बेटर है। और मैंने बहुत कुछ, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने एक आध साल पहले ही शाहरुख खान को भी ये बोलते हुए देखा, मेरे को लगा यार ये तो अपनी वाली बात कर रहा है भाई।
जो अपन बचपन से अपने आप को बेस्ट समझते हुए चल रहे हैं, आज इसने बोल दिया, अब तो वैलिडेशन मिल गई यू नो, ही ऑल्सो बिलीव दैट ही इज द बेस्ट। तो काफ़ी अच्छा एक वैलिडेटिंग फैक्टर लगा कि मेरे को अच्छा ये भी बोल रहा है सही है भाई। फिर हाँ। तो मुझे फिर एक दूसरा पॉइंट है, मतलब मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं ऑब्वियसली, बिकॉज मैं इन पॉइंट्स को खुद डेली पढ़ना चाहता हूँ और फिर मैं उनको याद रखना चाहता हूँ। सोने से पहले आई बिलीव मेरे को ये पॉइंट्स को हर दिन पढ़ना चाहिए, एंड आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी है, ऑब्जर्व करी है, कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को ठाना है और उसको करने की कोशिश करी है ना, तो मैंने कर लिया है। ठीक है। तो जैसे मैं कई बार लाइक मुझसे लोग पूछते हैं ना कि लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, तो वो डेफिनेटली जेई है। मैं जेई नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी जेई के लिए। बट मुझे याद है 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट वीक में, जो हमारे मतलब जो नहीं होता पर मतलब कोचिंग में जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें यार मेरे 95 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120 केमिस्ट्री में, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ओके ओके आए थे बट अच्छे नहीं आए थे। पर मैं फिर भी किसी तरह 160 180 प्लस चला गया था, है ना। बट मैं ये इसीलिए कर पाया था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी भाई, है ना। और मैंने मेहनत करी तो मैं कर पाया। फिर नेक्स्ट मंथ से मैंने मेहनत नहीं करी, मैं पीछे हो गया, मैं टाइम पास करने लगा, तो मैं नहीं कर पाया फिर। पर मुझे समझ में आ गया कि मेहनत करने से मैं कर सकता हूँ कुछ भी। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में एक छोटा सा बिजनेस खोला कि मैंने चाइना से चीज़ें इंपोर्ट कराई कंप्यूटर की, और फिर मैं बेचना चालू कर दिया। मैं OLX पे हर दिन हर बंदे को मैसेज करता था, उनसे 3 4 बार फॉलो अप लेता था कि भाई आपको ये प्रोडक्ट चाहिए क्या, ऐसा कर लो, मेरे पास ये नया है। बस जो लिस्ट ऑफ पीपल होते थे ना जिन्होंने मुझे OLX में कभी भी कॉन्टैक्ट किया है, मैं उन सबको बार बार जब जब मेरे पास कुछ नया प्रोडक्ट आता था उनको मैसेज करता था, व्हाट्सएप करता था। तो मुझे सेल्स की समझ तब से लग गई थी, मतलब खुद ही से लग गई थी। मैंने कोई इंटरनेट पे तो देख के सीखा नहीं था, है ना। मेरे को बस आइडिया लग गया था कि हाँ भाई लोगों से बात करते रहो, एट द एंड ऑफ द डे लोग मान जाते हैं। उनको कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे। ठीक है। तो फिर उससे पैसे कलेक्ट करे, फिर आगे गए, बड़े दूसरी चीज़ें करी। फिर जब गांड फटी पे आई थी तो कोडिंग करी मैंने, और मतलब एकदम मतलब दिन में 12 12 घंटे कोडिंग करी, और 1 महीने में इंटर्नशिप मिल गई। 1 महीना भी नहीं, मैं तो बोलूँगा हाँ 1 महीने में इंटर्नशिप मिल गई। उस इंटर्नशिप में गांड फाड़ मेहनत करी, उसमें नई नई चीज़ें सीखी। और इंटर्नशिप में भी ना उन लोग को वैसे ही बंदे चाहिए होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। फिर उस इंटर्नशिप से हटा, फिर और थोड़ी मेहनत करी, फिर 3 4 और इंटरव्यू दिए, फिर एक और इंटर्नशिप मिली। उन इंटर्नशिप में भी गांड फाड़ मेहनत करी, 2 3 महीने लगाए, मज़ा आया। फिर धीरे धीरे अपना खुद का काम चालू किया, उसमें भी मेहनत करी, उसमें भी क्लाइंट्स बनाए, उसमें भी बेचा, उसमें भी पैसा कमाया। तो किसी भी चीज़ में मैंने मेहनत करी है ना भाई आज तक, तो वो हुआ है, वो मतलब वो काम किया है। ट्रेडिंग में भी यही है कि मतलब लाइक मेहनत करी है तो फल मिला है उस चीज़ का। स्मार्टली खेला है चीज़ों को तो उस चीज़ का फल मिला है, मैंने देखा है। ठीक है। तो मैं ये आगे इसको कंटिन्यू रखना है मेरे को, मतलब मुझे ये भूलना नहीं है, क्योंकि अभी मैं ना देख रहा था, मैं सोच रहा था यार मेरी एक प्रॉपर्टी पेरेंट्स की पड़ी हुई है जिसको थोड़ा सा रेनोवेट करके ना उसको रेंट पे चढ़ाना है। मैं सोच रहा था भाई मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट लूँ, वीकेंड्स पे कुछ काम है नहीं करने के लिए, इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके फिर मैं करूँ, और फिर मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। मेरे को लगता है मैं ये कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ में मैंने अब मैं कोई भी नई चीज़ उठाता हूँ तो मेरे को पता है कि भाई अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा, है ना। कोई भी इंसान मुझे लगता है अगर किसी भी चीज़ को लेके एकदम कड़ी मेहनत करे और नहीं होता है, तो अपने आप को ये नहीं बोलना कि यार मैंने कड़ी मेहनत करी थी नहीं हुआ। फिर मेरे को वो बोलना है कि भाई इनफ नहीं थी वो मेहनत, या फिर नहीं हुआ, ठीक है। हर इंसान तो कर नहीं सकता ना। बट या आई थिंक दैट्स थिंग द अनदर थिंग इज आई डोंट वांट बी अ क्राई बेबी, है ना। एंड नेवर आई डोंट नेवर वांट एक्सप्लेन माई सेल्फ टू अ डम किड। एंड द थिंग इज मैंने मेरे आसपास भी कई दोस्त हैं, कई कई फैमिली मेम्बर्स हैं जो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कंप्लीटली एक क्राई बेबी है, बट टू अ सर्टेन लेवल मतलब दे क्राई अबाउट स्मॉलर स्मॉल थिंग्स एंड दे हैव वेरी स्मॉल विजन। कि मतलब उनका विजन एक लेवल तक ही जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे बंद हो जाता है। मतलब वो अपने चार दीवारी में अपने अपनी चार प्रॉब्लम्स में ही पूरी ज़िंदगी उलझे हुए होते हैं, उनसे ही निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल क्या रहा है ना। उन्हें वो बड़ी पिक्चर अभी तक देखी नहीं है कभी भी। तो मेरे को लगता है ठीक है, अगर सामने वाला ऐसा समझता है तो ठीक है, मतलब उसकी लाइफ के लिए वो ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि हमें उसको उतना जज भी करना चाहिए। मेरे को लगता है ठीक है, जो है तो है। मैं उस इंसान को अपने लाइफ से निकाल तो नहीं सकता, बट मुझे उसका रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ पे नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे दिन बैठ के यही सोचते रहूँ
कि मैं भी मतलब एक चार दीवारी के अंदर फंस के रह जाऊँ और फिर मैं पूरे दिन बैठ के उसी के बारे में ठंडी रोना करते रहूँ, रोते रहूँ। तो अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो फिर उनकी उन किचकिचों को इग्नोर करना आई बिलीव इज़ अ गुड थिंग, और मेरे को वही करना है कि अगर मतलब लाइफ में 10 लोग अपने लाइफ के बारे में रो रहे हैं तो आई डोंट वांट टू बी द 11th गाय, है ना? लेट देम क्राई, आई लुक फॉर सॉल्यूशंस यार, rather than going and always looking for a problem. I'll look at the good things ना. Why not be a मतलब why shouldn't I be a positive person, right? And yeah, I mean, that's the same thing. I don't want to try to explain a dumb kid about any profession. If someone keeps trying to pull me down, I don't think a reply makes sense to him, है ना? और मैंने previously बहुत गलतियाँ की हैं ऐसी. I don't want to repeat them anymore. ठीक है. And I think अगर मैं ये करते रहूँगा तो I'll get better every day. And every day I want to get better at the gym. Every day I want to get better at my trading. The only way to get better at trading is to not care, which is a weird thing but to say, but हाँ मैं उसके बारे में someday I'll talk about it. But the only way I believe to get better at trading is to not care. Then the other thing is solution over problem. I've already discussed that, and yeah, and stopping the revenge thing. So I've always been of this mindset, that मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सामने वाले को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं सामने वाले को ऐसे कर दूंगा, मैं गांड मार लूंगा, गांड फाड़ दूंगा, ये वो गांडिंग का ना, है ना? मतलब मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ आई नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज इन रियल लाइफ नोबडी केयर्स. ठीक है, अब मैं भी किसी इंसान को अगर इंटरनेट पे पोक करता हूँ, डू आई रियली केयर if that person is able to or not able to do what he says? The answer is kind of no. Love, you say certain things and then you forget about them. ठीक है, I'm not reading a script actually guys, मैं बस अपने आप को स्क्रीन में देख रहा हूँ. But हाँ, um, I think yeah, I think that's one of the things, right? Like nobody really gives a shit about what happens in your life. So taking a revenge is pretty much meaningless. It's pretty much something that um, I mean, to a certain extent, maybe, yeah, okay, if something solid has happened, you might take revenge. But if somebody has just said you something, है ना, so no need to boil your blood for him and no need to waste your time on that person because nobody cares and that person probably doesn't even matter. मतलब कोई औकात तो होनी चाहिए कि भाई तुम उससे रिवेंज लेने के लिए ट्राई करो. तो yeah, I mean, I think these would be my life goals for now, for 2024 probably. Let's see how better of a person I can be. If I probably read these things daily, I think I can get a little better at that life. Yeah, I probably hope so. I hope so that happens. I'm not talking about it from anyways, I don't wanna increase this video any further. I feel it's enough of chattering and giving gyan, choosing gyan all around. Maybe in the next video I'll give him some more gyan. And I guess for till then, we're done.